बाप द्वारा क्या वरदान मिला? निरंतर निरंतर योगी का बाबा ने वरदान दिया है। वो तो बाप का वरदान है, लेकिन तुम क्या करो? तुम निरंतर सेवाधारी। माना अपने अलवेलेपन की वजह से जो वरदान है उसको ना क्या ना करो, अमानत में खयानत मत करो। अपने अलवेलेपन की वजह से अगर वरदान दिए तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब तुम अटेंशन ही ना दो तो बहुत अटेंशन देते हैं और फिर भी नहीं लगता। हम तो चाहते हैं निरंतर योगी बन जाए, नहीं? अरे नहीं है, नहीं चाहते निरंतर योगी, बुरा लगता है। निरंतर योगी बन जाए, काम वाम छूट जाएंगे सब, हैं? तो आगे के लिए जैसे निरंतर जो आगे के लिए बताया, चिंता मत करो, नहीं तो घबरा जाओ, वरदान दे रहे हैं क्या लगा दिया अभी? हाँ, जब तक निरंतर योगी नहीं बनेंगे, ये आने वाला समय है, तब तक जो काम होना चाहिए, बहुत बड़ा काम होना है। क्या सबसे बड़ा काम क्या होने वाला है? बिना निरंतर योगी बने नहीं हो सकता। भगवान की प्रत्यक्षता। हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती। चाहे छोटी मम्मी हो, चाहे बड़ी मम्मी हो, और बाप दिल्ली में एक ही स्थान पे, एक ही स्टेज पे होनी चाहिए। कहाँ पे, कहाँ से प्रत्यक्षता होगी? दिल्ली से। आगे के लिए भी जैसे निरंतर योगी का वरदान बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वैसे ही निरंतर सेवाधारी। सोते हुए भी सेवा हो, सोते हुए भी कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। इसलिए कहा जाता है बड़ी मीठी नींद थी। नींद में भी अंतर होता है ना, तामसी नींद अलग होती है, सात्विक नींद अलग होती है, उसका प्रभाव भी अलग होता है। हर संकल्प में, हर कर्म में सदा सर्विस समाई हुई हो, इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी। बाप और सेवा, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं। ऐसे निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी सदा विघ्न विनाशक होते हैं। जो विघ्न विनाशक होंगे तो उनके खुद के पास कोई विघ्न होगा? बाप की याद और सेवा, यह डबल लॉक लग जाता है, इसलिए माया आ नहीं सकती। अगर सिंगल लॉक होगा तो आ जाएगा। तुम सोचो मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, थोड़ा सा एकांत में बैठ के कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँ, या एकाग्रता की बहुत अच्छी स्टेज बना लूँ, हो सकता है? और तुम सोचो मैं बहुत सेवा करके या तो कोई बहुत मदद कर दूँ, हो सकता है? माया ही खा जाएगी। केवल सेवा ही सेवा तो भी माया खाएगी। और तुम सोचो हठ योगी बन के मैं बहुत याद कर लूँगा, संभव नहीं है। अभी कौन सा ईयर शुरू हो गया? 2 तारीख से कौन सा साल शुरू हो जाएगा? 22। लौकिक दुनिया के हिसाब से या ब्राह्मणों के हिसाब से समय कैसा आ रहा है? संभव है कि हम एकांत में बैठ जाएं, घंटों सफल कर लें। और बाबा ने बोला सेवाधारी बच्चों को याद करते, लेकिन यहाँ क्या क्वालिटी चाहिए? सेवा के साथ योग, याद की मेहनत भी चाहिए। योगियों को माया कैसे खाती है? योगी नहीं है एक्चुअली। अरे अगर योगी होगा निरंतर योग, इससे बड़ी तो कोई सेवा ही नहीं है ना? यहाँ योग मान लो कोई कर रहा है ना, उसको भी माया खा जाती है, क्योंकि अभी उसका योग है कहाँ? जैसे सेवाधारी सेवा ही सेवा में लगे रहे तो भी माया खाएगी,
याद का अटेंशन ना दिया, तुम हठ योग करके मैं बहुत तपस्या करूंगा, 18-16 घंटे का चार्ट बनाऊंगा, तो भी माया खाएगी। वो तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यथार्थ योग नहीं है। हाँ, यथार्थ योग नहीं है तो आत्मा कमजोर रह जाती है, तो सोल प्रवेश करती है, विघन रूप बन जाते हैं। ऐसी सेवा ही सेवा में लगेंगे, बैलेंस नहीं है तो भी सोल प्रवेश करेगी, तो भी तो तुम्हारे कमजोरी है। अपना भाग जरूर बना रहे हो हड्डी सेवा, लेकिन मनसा कमजोर है तो आत्मा जरूर प्रवेश करेगी और विघन रूप बनेंगे। दोनों ही विघन रूप है, एक हठ योग करे वो भी विघन रूप बनेगा यज्ञ में, कोई केवल सेवा ही सेवा करे वो भी विघन रूप बनेगा। अच्छा संगठन, अच्छा वायुमंडल बनाने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस। इसलिए माया आ नहीं सकती। कब नहीं आ सकती? जब डबल लॉक लगा दिया। चेक करो, सदा डबल लॉक रहता है। अगर सिंगल लॉक है तो माया के आने की मार्जिन रह जाती है। इसलिए बार बार अटेंशन दो कि बाप की याद और सेवा में तत्पर हैं। सदा यह याद रखो कि सर्व कर्म इंद्रियों द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहते हैं। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करते रहते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं, अर्थात वायुमंडल परिवर्तन करते रहते हैं। हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्मयोगी भव का वरदान देते रहते हैं। चेक करो, हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करते जा रहे हैं। कितनी कमाई बताया? तो संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाओ। इसको कहा जाता है निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विसेज।